हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल रहा पढ़ाई लिखाई। कुछ लोग सोचते होंगे पता नहीं जिंदगी भर इलेक्ट्रोस्टैट ही चलेगा, क्या होगा, है ना। तो सुन लीजिए, पहले मैंने बोल दिया था इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना। उसको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 6-7 चैप्टर बनाना चाहिए था, है ना। मतलब फोर्स का अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग, है ना। फिर आपका पोटेंशियल का अलग, वर्डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग, है ना। फिर कैपेसिटर का अलग, है ना। इस सब का अलग अलग बनाना चाहिए था, लेकिन एक में बना दिया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था सबसे टफ चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बाद में कि जो भी पढ़े हैं आगे, इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग पहले कठिन चीज़ से संघर्ष कर लेते हैं, तो बाद में आसानी है तो इसे फेंक देंगे उसको, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लीजिए। बस आज भी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर में पढ़ेंगे, है ना। 10 क्लास कैपेसिटर में लगेगा, 10 क्लास तक कैपेसिटर में लग जाएगा, है ना। तब हम लोग करंट शुरू करेंगे, है ना। करंट बहुत ही आसान है, समझिए 15 क्लास में करंट इलेक्ट्रिक समाप्त, है ना। तो मेरा टारगेट है सितंबर, अभी क्या है अगस्त, सितंबर आगे नहीं, सितंबर के लास्ट तक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आज हो गया आपका ये, कल परसों, है ना। फिर 10 दिन लगेगा आपको कैपेसिटर में, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया इधर 14 दिन हो जाएगा, 14-15 उधर कर देंगे, ठीक है। संडे को भी अपलोड कर देंगे अब, है ना। तो हो जाएगा आपका, मतलब सितंबर की कोशिश करेंगे सितंबर के लास्ट तक, है ना। मतलब सितंबर तक में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देख लीजिए, जो भी पढ़ाता हूँ पूरा डिटेल में काम कर रहा हूँ। आपका कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक उठा के देख लीजिए, कहीं से भी, दुनिया की किसी भी कॉपी, किसी भी टीचर की कॉपी उठाइए, यदि उससे ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है ना। भागने का आदत नहीं है, शॉर्टकट मारने का आदत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, है ना। नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही टॉपिक करना होता तो बहुत जल्दी करके समाप्त कर देते हैं ना। लेकिन समझाने के लिए, है ना, बहुत कुछ एक्स्ट्रा बात बताना पड़ता है। नहीं, एनसीईआरटी में उसका टॉपिक दे दिया है, ये क्या वो क्या नहीं इसके बारे में, लेकिन बेसिक जो है कहाँ से आएगा, बेसिक तो बताना पड़ता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है ना। आपका दिसंबर तक लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कर देंगे तो कर देंगे, ठीक है ना। आज जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। फर्क इतना ही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना, बहुत डेरिवेशन है, बहुत सारा चीज़ है। जितना यहाँ है ना उतना आगे बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम लोग जब इतना कठिन चीज़ को झेल लिए, है ना, तो आगे फटाफट निकलेगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी मात्र 12, 13, 14 क्लास में कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिए यहाँ, है ना। तो वेट कीजिए आप, है ना। कम से कम 14-15 तारीख तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट फिनिश कर देंगे, है ना। क्योंकि 10 दिन कैपेसिटर में लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर में शॉर्टकट नहीं मारना है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है कैपेसिटर, इसलिए 10 क्लास उसमें लेना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 से कुछ कम में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ते हैं ना, तो टाइम तो लगेगा, है ना। चलिए, तो उबना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए, कुछ छोटा छोटा बात करते हैं, ठीक है। तब फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए समझिए, यहाँ सब कुछ आसानी है, देखिए समझिए, बहुत ही आसान चीज़ सब है। हम चाहते हैं जो हर चीज़ को बता दें, ताकि आपको कभी भी पलट के देखें, या कोई छोटा बड़का भाई होगा किसी को भी पढ़ा दीजिएगा, है ना। देखिए क्या होता है यहाँ एक चीज़ ध्यान दिया जाए। जैसे मान लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम 2 चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ना। 2 चार्ज के सिस्टम के लिए, यदि हम मान लेते हैं किसके लिए, तो 4 लाइक चार्ज के लिए, 4 लाइक चार्ज, लाइक चार्ज के। लाइक का मतलब क्या होता है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, है ना। तो यदि हम बात करेंगे, एक चार्ज यहाँ पर प्लस Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लस Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, U बराबर क्या कहेंगे, तो कहेंगे K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R, ऐसा हो जाएगा U, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या होगा,
कैसा पोटेंशियल एनर्जी मिला, पॉजिटिव, ठीक है। फिर मान लेते हैं एगो माइनस Q1 ले लिया, फिर एगो माइनस Q2 ले लिया, और फिर क्या हो गया R। ये भी क्या है, लाइक चार्ज है, माइनस माइनस लाइक चार्ज प्लस प्लस लाइक चार्ज। तो यहाँ पर कितना बोलेंगे U बराबर, तो के बहुत छोटा छोटा चीज़ है, Q1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा Q2 बटे कितना हो जाएगा R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा K Q1 Q2 बटे कितना मिलेगा R, है ना। और यही हमारा क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यदि प्लस प्लस से फिर भी पोटेंशियल कैसा मिला, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू मिला पॉजिटिव में, माइनस माइनस से फिर भी कैसा मिला, कैसा मिला यहाँ पे पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमारा, जो इन दिस केस जो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है हमारा, है ना, किस कैसा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। फॉर लाइक में कैसा मिलता है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, चाहे दोनों निगेटिव हो, है ना, या दोनों पॉजिटिव हो, कैसा मिलता है पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव। देखिए के Q1 Q2 बटे R, के Q1 Q2 बटे R, माइनस साइन क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि पोटेंशियल में साइन क्या करते हैं, चार्ज का लेते हैं, ठीक है, इसलिए कैसा प्लस। तो याद रखिएगा, लाइक चार्ज यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। चलो अब क्या होगा बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पर, देखिए यदि हम क्या करते हैं, दोनों ही केस में, इसमें या इसमें, दोनों ही केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या मिला, इन्वर्सली है R का। यदि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन को घटा देंगे, कम कर देंगे, है ना, कम करेंगे, तो R घटाएंगे तो U क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या मान लेते हैं दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ा देंगे, है ना, तो R बढ़ाने से U क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं। तो क्या कहेंगे, यदि हम क्या करेंगे, R को इंक्रीज करवाएंगे, नहीं, यदि क्या किया जाएगा, R को इंक्रीज करवाएंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। एंड यदि R को हम डिक्रीज करवाएंगे, है ना, R घटाएंगे, है ना, यहाँ ले आएंगे, तो U क्या होगा, U क्या होगा, बढ़ेगा, तो U क्या हो गया हमारा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ का बात किया जाए तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये R हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, U हो जाएगा, नहीं तो कुछ इस तरह से, कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि U क्या है, इन्वर्सली है किसका, R का, है ना, इसलिए ऐसा हो जाएगा। चलिए जल्दी कर लीजिए, तो याद रखिए, है ना, मतलब दोनों लाइक चार्ज है तो कैसा मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिलता है ना। इस केस में क्या होता है, यदि R बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, है ना, और R घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, मिटा दें। फॉर किसके लिए, फॉर अनलाइक चार्ज के लिए, फॉर अनलाइक चार्ज के लिए। बताइए अनलाइक में क्या, अनलाइक में एगो प्लस दूसरा माइनस, और क्या, ये अनलाइक कहलाता है, या ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना कहेंगे, तो K, है ना, प्लस Q1, हम माइनस क्या लेंगे Q2, क्योंकि साइन तो लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, R क्या मिलेगा, माइनस K Q1 Q2 बट्टे R, नहीं तो U क्या मिल गया हमारा, ऐसा मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इस केस में क्या होने वाला, मतलब निगेटिव मिल गया, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा मिला, इस केस में हम लोग को निगेटिव, है ना। तो यदि अनलाइक चार्ज होगा ना, अनलाइक चार्ज, तो कैसा पोटेंशियल मिलेगा, निगेटिव, ये प्लस ये माइनस फिर भी निगेटिव, ये माइनस ये प्लस फिर भी निगेटिव, है ना, तो निगेटिव मिलेगा। अब इस केस में क्या होगा पता है, देखिए जब हम R बढ़ाएंगे, है ना, R को इंक्रीज करवाएंगे, R बढ़ा देंगे, R बढ़ा देंगे, R को बढ़ाएंगे, नहीं, R बढ़ाने से क्या होगा पता है, क्या होगा यहाँ पर, U क्या होगा, घटेगा, लेकिन किस में घटेगा, निगेटिव में घटेगा, नहीं, निगेटिव में घटना को क्या कहते हैं बताइए, निगेटिव में जो चीज़ कम हो उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा है, नहीं है। अब फिर समझिए, यदि हम R को हम कम कर देंगे, R क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना, या इतना कर देंगे, तो R कम करने से U क्या होगा, U क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, नहीं, तो निगेटिव में बढ़ना को क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं, नहीं, निगेटिव में यदि कोई चीज़ ज़्यादा है तो क्या है, कम है, नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई 20 है ना,
और एगो -10 है, तो निगेटिव में ज़्यादा है और ये क्या है, निगेटिव में कम है। तो कौन ज़्यादा कौन बड़ा, कौन कम कौन ज़्यादा है, तो ये क्या है हमारा ज़्यादा है, ये कम है नहीं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, -10 जो है ना वो ग्रेटर देन किससे, -20 से नहीं। तो निगेटिव में कोई चीज़ बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, ठीक है। निगेटिव में कोई चीज़ घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर। आर बढ़ाएंगे ना तो यू क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा, आर बढ़ाएंगे तो यू क्या होगा, घटेगा, लेकिन किस में घटेगा, निगेटिव में घटेगा, है ना, निगेटिव में घटेगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, बढ़ना कह देंगे। निगेटिव में घटना को बढ़ना कहते हैं, ठीक है। फिर यदि आर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, और निगेटिव में बढ़ना को क्या कहेंगे, घटना कहेंगे, है ना, निगेटिव में बढ़ेगा। तो यदि आर बढ़ाएंगे, है ना, आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड तो घटेगा, लेकिन निगेटिव में, है ना, निगेटिव में घटेगा, और निगेटिव में घटना को क्या कहते हैं, बढ़ना कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर यदि आर को हम लोग घटा देंगे, आर घटा देंगे, आर घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा इसका वैल्यू किस में बढ़ेगा, निगेटिव में बढ़ेगा। तो निगेटिव में बढ़ना को क्या बोलते हैं, घटना, डिक्रीज करना, है ना। तो निगेटिव में बढ़ना क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। आगे समझ में। तो बताइए ये ग्राफ क्या ऐसा होगा, ये किसके लिए पॉजिटिव था, पोटेंशियल तब था क्योंकि यू क्या है, पॉजिटिव, है ना, लेकिन यू तो निगेटिव हो रहा है अनलाइक में, तो ऊपर नहीं हो करके क्या हो जाएगा पता है, ऊपर नहीं हो करके निगेटिव तो यू नीचे होगा ना, ऐसा, है ना। तो इस बार इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू निगेटिव हो रहा है अनलाइक में, तो निगेटिव इधर हो रहा है ना, यू पॉजिटिव है, यू नेगेटिव होगा, तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा नहीं। चलिए छापिए इसको जल्दी, फटाफट मिटा दूँ। अब समझिए वो चीज, है ना। एक चीज हम लोग पढ़ते थे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं। तो कोई भी चीज रिपेल या अट्रैक्ट क्यों करता है, नहीं, मतलब पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है सबका रीजन अब निकल के आता है, नहीं। जैसे से आगे बढ़ता है लोग ना, तो उसका रीजन तब निकलता है। शुरू में तो हम लोग मान लिए थे ना, जो लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, अनलाइक में अट्रैक्शन होता है, तो ऐसा क्यों होता है, काहे लग होता है, नहीं। तो देखिए जहाँ पे इसका रीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहेंगे नाउ, देखिए यहाँ पर रीजन आपको मिल जाएगा। जैसे क्या मान लिया हमने, एक चार्ज है प्लस क्या Q1, है ना, और यहाँ पर एगो चार्ज क्या है प्लस क्या Q2, एगो चार्ज है यहाँ पर क्या -Q1, एगो यहाँ पर चार्ज क्या है -Q2, ठीक है। एगो चार्ज यहाँ पर क्या है +Q1, एगो चार्ज यहाँ पर क्या है -Q2, ठीक है। देख क्या हो रहा है, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नहीं, क्या होगा, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, होता है ना, है ना। माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ये इधर भागेगा इधर भागेगा। प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, होता है ना। तो देखिए ये क्यों ऐसा होता है, नहीं, ऐसा क्यों होता है, जब छोड़ देंगे तो दोनों चार्ज को हम, एगो प्लस लाएंगे एगो प्लस लाएंगे, दोनों प्लस चार्ज को यहाँ पर छोड़ देंगे तो अपने आप क्या होता है पता है, अपने हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ के हम भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज के अपने आप ऐसे से भागना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। या एगो माइनस एगो प्लस है तो कैसे हो जाएगा, दोनों को यहाँ, एक प्लस को एक माइनस को यहाँ पर रखेंगे, हम चल जाएंगे निकल जाएंगे, तो दोनों क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, अपने आप ऐसे हो जाएगा, नहीं, या अपने आप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम है ना, जब कोई भी सिस्टम हमेशा क्या चाहता है, स्टेबल को गेन करना, ठीक है। कोई सिस्टम वो चाहता है क्या हो, स्टेबल हो, है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, नहीं। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं। जिसका पोटेंशियल क्या होगा, क्या कम होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्या होगा, कम स्टेबल होगा, नहीं। जैसे मान ले तो कोई ग्राउंड पर है, ठीक है, देखिए कोई आदमी ग्राउंड पे बैठल है, नहीं, तो क्या वो गिरने वाला है, नहीं है।
कितना भी हवा आएगा कुछ आएगा नहीं गिरेगा, क्यों ग्राउंडे पर है वो, उसको कोई चोट नहीं लगेगा नहीं। लेकिन कोई पेड़ पर चढ़ल है, पतला सा पेड़ पे कहीं पे, है ना, एकदम हवा बहा, तो क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है? क्या ये अनस्टेबल है? थोड़ा भी हवा लगेगा गिर जाएगा फटाक से नहीं है। तो ये क्या है, जो नीचे में वो ज़्यादा स्टेबल है नहीं, और नीचे में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है नहीं। जैसे ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर कोई आदमी बैठा हुआ है, इसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, जीरो, क्योंकि कोई हाइटे नहीं है। और कोई आदमी यहाँ पेड़ पर चढ़ गया, इतना हाइट चढ़ गया पेड़ पे नहीं, तो बताइए इसका पोटेंशियल क्या होगा, कुछ हो जाएगा, यू बराबर कितना mgh, कुछ पोटेंशियल है इसका ज़्यादा, पोटेंशियल इसका कम है ना। तो ये क्या होगा, थोड़ा भी हवा बहेगा क्या होगा, फट से नहीं गिर जाएगा नहीं। तो ये क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल है नहीं। ये जमीने पर है, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो क्या ये स्टेबल है। तो याद रखिए ये स्टेबल है। स्टेबल जो होता है ना उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है नहीं। और कोई भी सिस्टम यही चाहता है जो हम क्या हो, अपना स्टेबिलिटी को गेन करें। स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप कम कर लेगा वो, ठीक है। आप कुछ नहीं कीजिएगा ना, फिर भी वो अपने आप पोटेंशियल कम कर लेगा, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, कहने का मतलब स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। जो भी स्टेबिलिटी को गेन करेगा ना तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है ना। मतलब स्टेबिलिटी तब होगा, स्टेबल तब होगा जब पोटेंशियल, जब तक उसके पास अंदर में एनर्जी रहेगा तब तक इधर उधर भागता रहेगा। जब एनर्जी नहीं रहेगा अंदर क्या होगा, रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा नहीं। हाँ चलिए, जैसे आप ही के पास क्या खाते पीते एनर्जी आ जाता है, क्या करते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, है ना। जब पोटेंशियल कम हो जाता है, भूख लग जाता है, तो क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं, चुपचाप कहीं जाकर बैठ जाते हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं, पोटेंशियल है ना। हाँ तो पोटेंशियल मेरा घट गया तो हम स्टेबल हो गए, कहीं जाकर सुत गए कोनो कोना में, ठीक है। चलिए, तो याद रखना बात को, है ना। कोई भी सिस्टम चाहता है अपना स्टेबिलिटी को गेन करना है। स्टेबिलिटी कब होता है, कब स्टेबल हो पाएगा, तो जब तक उसके पास एनर्जी नहीं होगा। जब एनर्जी जब घट रहा है डिक्रीज करता है, समझिए स्टेबल होगी, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, मतलब प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन, है ना। तो हम लोग रट लिए थे, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का क्यों होता है रिपल्सन और क्यों होता है अट्रैक्शन, है ना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये रीजन देखो, रीजन क्या है, ये क्या होने वाला है। देखिए इस तरह से हो रहा है ना। अब देखिए यदि इस तरह से होगा, इस तरह से दो चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भाग रहा है नहीं, तो दूर भागेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, अभी इतना दूरी पे, अभी इतना दूरी पे है नहीं, और दोनों रिपेल करते 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 डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों का, है ना। बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अभी तुरंत देखा है मैंने, देखा ना, यदि डिस्टेंस क्या होता है, के आर, यदि आर बढ़ेगा तो यू क्या होगा, घटेगा। तो देखिए इस केस में पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। आप समझिए डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब ये स्टेबल की तरफ जा रहा है नहीं, है ना। मतलब जैसे हम छोड़ देंगे ना तो अपने आप ऐसे ऐसे होते जाएगा, कब तक होते जाएगा, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाए पूर्णतः नहीं। बताइए स्टेबिलिटी होता है कब, जब पोटेंशियल घटता है ना। जब छोड़िएगा तो अपने आप ऐसे ऐसे होगा, पोटेंशियल घटते 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 हो जाएगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर रुक जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएगा नहीं। चलिए इस केस में क्या होगा, इसमें भी यही बात होगा, है ना। लाइक चार्ज है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ये भी चाहता हमें स्टेबिलिटी को गेन करे नहीं, इसलिए घट रहा है, इसलिए कोई चार्ज रिपेल कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए निगेटिव वाला में, निगेटिव में क्या होगा, दोनों क्या होगा, नज़दीक आ रहा है। इसमें यू का क्या हाल होगा, देखिए तो यू बराबर क्या होता है, माइनस के Q1 Q2 बटे कितना, Q2 बटे कितना आर। अभी तुरंत देखा है निगेटिव में निगेटिव वाला होता है नहीं। तो यदि आर यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होगा, आर कम होगा तो यू क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा किस में बढ़ेगा, निगेटिव बढ़ेगा, निगेटिव है, और निगेटिव में बढ़ना क्या होता है, घटना कहते हैं। तो यू क्या हो रहा है, घटना, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ तीनों ही केस में, देखिए यदि ऐसा था प्लस प्लस फिर भी घट रहा है, माइनस माइनस था फिर भी घट रहा है पोटेंशियल, प्लस माइनस था फिर भी पोटेंशियल घट रहा है नहीं। मतलब इससे क्या समझ आता है पता है ना। मतलब ये सब चाहता है जो हम स्टेबिलिटी को गेन करें। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल को कम करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो देखिए अपने आप ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए है ना, कहेंगे कोई भी चार्ज रिपेल क्यों करता है, रिपल्सन क्यों होता है, तो कहेंगे कोई भी चार्ज सिस्टम जो होता है स्टेबिलिटी को गेन करता है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए पोटेंशियल को घटाना पड़ता है नहीं, इसलिए रिपल्सन होता है ना, इसलिए रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। देखिए तीनों केस में अट्रैक्शन भी हो रहा है तो घट रहा है, ये रिपल्सन भी है फिर भी घट रहा है नहीं। मतलब हमेशा चार्ज को छोड़ दीजिए सिस्टम को, तो हमेशा वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा, है ना, करना चाहता है। तो पता चल गया ना क्यों होता है रिपल्सन अट्रैक्शन।
तो स्टेबिलिटी पाने के लिए रिपल्सन या स्ट्रैक्शन होता है। इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। ठीक है, चलो तो नीचे लिख लीजिए इस अथी में, है ना, नीचे एरो में लिखना है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, like charge repel each other and unlike charge attract each other, है ना, due to decreases the potential energy of the system and it get more stability। जबरदस्त रीजन है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं इस तरह का बात कहीं कुछ ऐसा सुन देखने को मिलेगा। याद रखिए बात को, ठीक है। तो कब रिपल्सन क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है ना, तो बस रिपल्सन अट्रैक्शन एक दूसरे को होता है, इस दौरान क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। देखिए रिपल्सन में फिर भी कम हो रहा है, अट्रैक्शन में फिर भी कम हो रहा है ना, और डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, समझिए स्टेबिलिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए मिटा दो। देखिए कितना इजी सवाल है, ठीक है, एम्स का है, एम्स में पूछा हुआ ये वाला चीज है ना, तो वही है, थोड़ा सिस्टमेटिक से पढ़ता तो कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, एम्स का है, ये जेई का है ना। देखिए कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवार्ड्स, है ना, क्या ये टुवार्ड्स है, टुवार्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीजेज डिक्रीजेज बिकम्स जीरो, क्या होगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ला रहा है, नहीं, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये दूसरा क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को नज़दीक लाया जा रहा है। ठीक है, तो नज़दीक लाएगा तो यहाँ पर आर क्या हो रहा है, आर घट रहा है। ठीक है, और आर घटेगा, ठीक है, आर घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, दोनों लाइक है, नहीं, तो लाइक में क्या होता है, इंक्रीज करता है, दोनों निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम किया जा रहा है। ठीक है, टुवार्ड्स लाया जा रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम होगा, है ना, तो यू जो होगा वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, यू क्या करेगा, हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इस सिचुएशन देखा है मैंने, अभी दिन नहीं देखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस इतना आसान है, डिस्टेंस खाली घटा रहा है ना, लाइक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो प्लस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, तो पॉजिटिव वाला में आर घटेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, है ना। मिटा दें, देखिए खाली कॉन्सेप्ट जो भी बताया जाए उसको ध्यान से समझिए, सबका एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं, है ना। चलिए अब देखिए क्या है, ये जेई का है, बहुत अच्छा सवाल है, इस सब टाइप का सवाल पूछता है ना, काफ़ी इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, इस सब टाइप का सवाल पूछता है जेई। कहता है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू एंड मास एम, दो आइडेंटिकल चार्ज का मास और चार्ज दोनों सेम है, पहला चार्ज का मास एम, पहला पार्टिकल का चार्ज एम, चार्ज क्यू मास एम, दूसरे का भी चार्ज क्यू मास एम, आर इनिशियली सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर इफ वन ऑफ दिस चार्जेज आर रिलीज्ड, एक चार्ज को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, रिलीज कर देता है ना, एक को फिक्स कर दिया, दूसरा को रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, मतलब किसी को भी एक को रिलीज करना है, मतलब एक को फिक्स रखना है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस चार्ज व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स इन्फिनिटी, तो बोलता है क्या स्पीड होगा जिसको रिलीज करेंगे, है ना, वो क्या होगा पता है, दोनों सेम टाइप का, रिपल्सन के चलते क्या होगा, भागेगा, कहाँ तक भाग जाएगा, फिर तक भाग जाएगा, तो
तो क्या स्पीड होगा, नहीं, है ना। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, समझिए। क्या बोलते हैं, सिचुएशन कैसा है, कुछ इस तरह का है। एक चार्ज ये है जिसका चार्ज एम क्यू है, मास एम है, दूसरा भी वही चार्ज है, आइडेंटिकल है, मास एम है, नहीं, कुछ इस तरह के। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, आर है, ठीक है। देखिए, है ना, अभी क्या किया है, ये हमारा इनिशियल कुछ इस तरह का है ना, ये वाला है। बोलता है ये फिक्स है आपका, ये क्या है, फिक्स्ड है ना। एक को रिलीज कर दिया जाए, है ना, रिलीज कर दिया तो क्या होगा पता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कहाँ तक भाग जाएगा, इन्फिनिटी तक भाग जाएगा, है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चार्ज क्यू बोलेंगे, मास एम बोल देंगे, है ना, ये तो फिक्स है, एक एक को रिलीज करना है, ये फिक्स रहने दीजिए, ठीक है। क्यों ऐसा होगा पता है, अभी मान लेते दोनों को ठोक दिया कांटे, तो दोनों प्लस प्लस से क्या होगा, रिपल्सन होगा, एकदम जबरदस्त रिपल्सन टाइप का होगा, है ना। हम यदि नहीं पकड़ के रखते इसको, नहीं कांटे ठोकते, नहीं फिक्स करते दोनों को, तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों आपस में भागते चला जाएगा। लेकिन क्या किया मैंने, है ना, एक को कांटे ठोक दिया, मतलब बोलता है एक ही को रिलीज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फिक्स रहने दिया, इसको छोड़ दिया, हटा दिया, है ना। तो ये चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, भागेगा, इस भागते भागते कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाता है, नहीं, है ना। तो बोलता है क्या स्पीड होगा बताइए, है ना। तो यही स्पीड हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी को रिलीज कर दिया, तो ये हमारा कैसा सिचुएशन हो गया, फाइनल। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि ये भागते जा रहा है, कहाँ तक भागेगा, एकदम बहुत दूर तक भाग जाएगा, है ना। चलिए अब बताइए यहाँ पर कैसे करना है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर शुरू में क्या था, कुछ इस तरह से था, नहीं, यहाँ पर स्पीड आ गया, नहीं, काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, काइनेटिक में कन्वर्ट कर गया, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं पता है, वर्क एनर्जी, मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, ठीक है ना। क्यों, तो यहाँ पर काइनेटिक का भी बात हो रहा है, वेलोसिटी भी आ रहा है ना, निकालना है, स्पीड निकालना हम लोग को, है ना। अब जब रेस्ट में होगा कुछ इस तरह से, पोटेंशियल भी होगा दोनों का, जब आर दूरी पे रहा होगा तब, ठीक है। चलिए तो लगा देगा हमसे, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों का बात हो गया, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई लग रहा है देखिए, तो बस आपस चार्जे में तो कुछ हो रहा है, हम लोग कुछ लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, है ना। यदि किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, नहीं लग रहा है, खाली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन लगा हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कहेंगे हियर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स यानी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद है, क्या बोलता है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है मेरा सिचुएशन, है ना। तो चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम पूछा जाता है, एकदम इसी को फेवरेट बना दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक का भी बात हो गया, एनर्जी का बात हो गया, इसलिए फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है, पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी में, क्या बोलता है, कहता है मैकेनिकल एनर्जी कैसा, इनिशियल, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलेंगे, फाइनल, बोलते हैं ना। अब मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि के प्लस यू को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को, इसको क्या कहेंगे, फाइनल काइनेटिक प्लस क्या बोलेंगे, फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इनिशियल यूज कीजिए, कहाँ से, यहाँ से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, शुरू में क्या था, दोनों रेस्ट में था, नहीं, इसका भी क्या था, रेस्ट में था, जीरो, है ना। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, जीरो प्लस, है ना, इसका भी काइनेटिक जीरो, इसका भी काइनेटिक जीरो, है ना, जीरो, है ना, क्योंकि दोनों रेस्ट में शुरू में। अब प्लस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कितना होगा, कितना दूरी पे है दोनों, r दूरी पे, नहीं है ना, तो r दूरी पे है तो बताइए पोटेंशियल कितना होता है, फॉर्मूला Q बटे कितना r हो गया बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताइए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, जीरो, ये तो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो जीरो प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, कितना होगा, स्पीड माना है v, तो हाफ mv² प्लस, ठीक है। चलिए बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल इसके बीच का, तो डिस्टेंस अब क्या हो गया इन्फिनिटी, तो कहेंगे के क्यू अब बट्टे क्या इन्फिनिटी हो गया, लगा दिया, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है ना। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, के क्यू बट्टे कितना मिलेगा आर, हो गया ना। अब यहाँ से क्या होगा बताइए, होगा यहाँ पर हाफ mv² प्लस कितना मिलेगा बताइए, कुछ बटे इन्फिनिटी क्या मिलेगा, जीरो, है ना। तो यहाँ से क्या होगा पता है, कुछ इस तरह का मिलेगा वेलोसिटी निकालना है ना, तो इसलिए v² बराबर क्या बनेंगे 2kq क्यू बोल दीजिए इसको, 2kq² है ना, तो बट्टे कितना मिलेगा rm, और v जो निकलेगा वो क्या मिलेगा 2kq² बटे कितना मिलेगा rm, है ना, का रूट अंडर, बस इससे भी इजी कुछ होगा, है कुछ नहीं है, खाली जब रिलीज करता है तो स्पीड आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे था तो पोटेंशियल था, छोड़ेंगे तो पोटेंशियल किसमें बदल जाएगा, काइनेमेटिक में कन्वर्ट कर जाएगा, अपारा था लॉस इन पोटेंशियल अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं नहीं, तो वही तो काम क्या है, कहाँ कुछ है ना। बस फटाफट कीजिए, मिटा दो। देखिए अगला सवाल किस तरह का पूछता है इसमें, ठीक है, अगला सवाल भी पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द एबव क्वेश्चन, मतलब ऊपर ये वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के बाद, इन द एबव क्वेश्चन what is the speed of these what is the speed of these charges if both are released simultaneously, ठीक है। चल बनाइए फटाफट, पीछे वाला क्वेश्चन को देखना है, दोनों का चार्ज Q है, दोनों का मास M है, शुरू में R पे रखा हुआ है, नहीं अंतर इस बार ये है जो दोनों चार्ज का स्पीड पूछता है ना, कब, जब दोनों को रिलीज कर दिया है तो साथ साथ छोड़ दिया, ठीक है। चलिए सोचिए जरा इसके बारे में, जैसे यही है अभी इस तरह का है ना, अब फिक्स नहीं किया है, ठीक है, अभी इस तरह का है ना, अभी इस तरह का है, अब दोनों को क्या किया मैंने, इसको रिलीज कर दिया, नहीं मतलब अभी ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स्ड है कुछ इस तरह से, है ना। अब क्या किया मैंने, दोनों को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये फिक्स नहीं है ना, तो जैसे ही दोनों को छोड़ देंगे, फिक्स नहीं करना है ना, जैसे ही छोड़ेंगे अभी फिक्स है, अब जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, हटा देंगे फिक्स को, क्या होगा, इससे से दूर भागेगा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, क्योंकि चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा दोनों में, नहीं और रिपल्सन होगा तो क्या होगा बताइए, कहाँ तक चला जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इधर ऐसे डिस्टेंस बढ़ते हुए चला जाएगा, नहीं है ना, तो इधर ये भी क्या होगा पता है, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, चार्ज Q मास M है ना, और पता है दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो स्पीड भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसका भी स्पीड यही हो जाएगा, ठीक है, जितना स्पीड इसका होगा उतना ही स्पीड क्या होगा, इसका भी हो जाएगा, नहीं तो निकालिए स्पीड कितना होगा दोनों पार्टिकल का, है ना। तो ये हमारा इनिशियल केस है, ये इनिशियली कुछ इस तरह का है
है ना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और जब रिलीज कर दिया तो दोनों भागेगा सेम स्पीड से, क्योंकि चार्ज सेम मास सेम, तो सेम स्पीड से भागेगा, रिपेल कर रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, लगा दीजिए। हियर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, कंजर्वेटिव यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वही वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रॉम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, क्या कहता है बोलिए, क्या कहता है, फिर लगा देंगे वही जो लगाया था हम लोगों ने, है ना, लगा दीजिए। मैकेनिकल, इनिशियल मैकेनिकल बराबर क्या बोलेंगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, हो गया। चलिए, मैकेनिकल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस क्या पोटेंशियल, इनिशियल तो इनिशियल, है ना, ये भी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल तो फाइनल, हो गया। चलिए, इनिशियल क्या बोलेंगे बताइए, जब शुरू में जब रखा हुआ था तो स्पीड क्या था दोनों का, जीरो, इसका भी स्पीड जीरो, इसका भी स्पीड जीरो, नहीं तो काइनेटिक हो जाएगा इसका जीरो प्लस इसका भी क्या है काइनेटिक जीरो, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर स्पीड जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो प्लस दोनों का पोटेंशियल कितना बोलेंगे, तो शुरू में इतना दूरी पे था तो कहेंगे के क्यू बटे कितना हो जाएगा आर, हो गया। चलिए, फिर काइनेटिक, फाइनल से जो समझाना है, काइनेटिक एनर्जी, इसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा, है ना, अब कहिएगा वेलोसिटी इधर निगेटिव, तो निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे के क्यू स्क्वायर बटे कितना, इन्फिनिटी, हो गया। तो मिलेगा के क्यू स्क्वायर बटे आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधा आम एगो आम, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर खाली हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा जीरो, नहीं तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे कितना मिलेगा आर एम हो जाएगा, इसलिए भी बराबर क्या बोलेंगे, तो के क्यू स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बटे क्या मिलेगा आर एम रूट अंडर, यही आंसर। तब आशा करता हूँ इस तरह का सवाल बन जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा देते, एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इस पर चार्ज इतना है, इस पर इतना चार्ज है, नहीं एक को रिलीज करता है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसी टाइप का पार्टी ऐसा किस में काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिटा दें, अब इस सब टाइप का हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है ना। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। यदि एक्सटर्नल फील्ड में किसी सिंगल चार्ज को रख देंगे तो कितना पोटेंशियल होगा, नहीं। चलिए देखिए क्या होता है, ध्यान दिया जाए। जैसे मान लेते हैं यही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह का, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यूनिफॉर्म टाइप का दिखा दिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो किसी चार्ज के वजह से होगा, नहीं कोई चार्ज के वजह से, तो यही मान लिया कोई चार्ज सोर्स चार्ज है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, चार्ज के चारों तरफ का रीजन होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या, कोई चार्ज के चलते ही आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, अब इसमें क्या किया मैंने, कोई पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ पर कोई चार्ज को रख दिया, ठीक है, तो इस चार्ज को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना पोटेंशियल होगा ये निकलना, नहीं कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना होगा, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा पोटेंशियल, है ना, क्योंकि जहाँ पर फील्ड है वहाँ पर तो पोटेंशियल तो होबे करेगा, है ना, क्योंकि चार्ज के वजह से तो पोटेंशियल तो होगा ही। देखिए क्या होगा पोटेंशियल जी, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे सोचिए, ये चार्ज को मैंने जो लाया, कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से लाया, कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाया इस तरह से, है ना, इन्फिनिटी से लाया तो वर्डन करना पड़ेगा, है ना, इस पॉइंट तक लाया ए तक, तो एक्सटर्नल वर्डन जो होता है वो क्या होता है,
जिस चार्ज को ला रहे हैं, क्यू को ला रहे हैं ना, इसी को ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज है ना, ये कोई चार्ज है, तो इसको कहाँ से लाया मैंने, इन्फिनिटी से लाया नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्सटर्नल बराबर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डेल्टा क्या होता है, वी होता है। नहीं तो क्यू और डेल्टा वी को ऐसे लिख दे, यहाँ से यहाँ तक लाया तो वी ए माइनस क्या बोलेंगे, वी इन्फिनिटी। यहाँ तक लाया तो तक के पोटेंशियल से को घटा दिया है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा क्यू और क्या निकलेगा वी ए, और यहाँ क्या हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है ना। बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल सब आसान चीज़ है, ठीक है। खैर ध्यान दीजिए अगेन, ये तो ऐसा बोल दिया मैंने है ना। फिर हम जानते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, तो होता है क्या, इसके टर्म में कितना बोलेंगे, चेंज इन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर, या डब्ल्यू कंजर्वेटिव का बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब क्या होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा है ना। अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यू एफ माइनस क्या कहेंगे यू आई, है ना। यू एफ का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक लाया तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी वो क्या बोलेंगे यू ए, इनिशियली कहाँ से लाया इन्फिनिटी से, तो बोलेंगे क्या यू आई, हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा यू ए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है जीरो, नहीं पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, और यहाँ से क्या मिला डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो मिल गया वो क्या मिला यू ए के बराबर, किसके बराबर, यू ए का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के बराबर, नहीं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इसको मान लेते इक्वेशन क्या दो है ना, दो मान लिया। देखिए जितना वर्क करने में यहाँ लगा, वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ये भी एक्सटर्नल का वर्क है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में है, ये पोटेंशियल के टर्म में है ना। तो कहेंगे फ्रॉम है ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, बताइए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, LHS बराबर तो RHS क्या होगा बराबर, नहीं तो यू ए जो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए है ना, वह कितना मिलेगा Q इंटू क्या मिलेगा वी ए के बराबर, नहीं याद रखिए, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का, इस पे पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ के पोटेंशियल से यदि हम चार्ज को गुना कर देंगे, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है ना, उसको यदि चार्ज से गुना कर देंगे चार्ज से, तो वही हमारा क्या देता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। छापिए तो जल्दी इतना है ना। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक फॉर्मूला ये भी हो गया, चार्ज को पोटेंशियल से गुना कर दीजिए तो हमारा क्या मिलता है पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो यही हमारा निकल गया क्या पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। सिंगल चार्ज के चलते क्यू चार्ज को जब लाया था तो यहाँ का पोटेंशियल इंटू क्या चार्ज, ये भी मिल गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से, ठीक है। जल्दी कीजिए, मिटा दूँ, देखिए इसको ऐसे समझिए, देखिए चीज एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा चीज, है ना। जैसे देखिए सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये है, ये कोई चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है R, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A, इस पॉइंट को B, B पॉइंट A पॉइंट पर है, B पॉइंट पर है, ठीक है। समझिए जरा क्या होने वाला है, कि कैसे करना है, कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला का। देखिए सही गलत हो रहा है, देखिए तो है ना। इसका पोटेंशियल कितना होगा हम जानते हैं, कितना होता है K Q1 Q2 बटे R, ये होता है, साइड में लिख लीजिए इसको, K Q1 Q2 बटे कितना R, ये होता है ना। ये चीज तो जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। चलिए करना है पोटेंशियल एनर्जी लिखना है हमको, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है जिस पॉइंट पे चार्ज को लाते हैं तो वहाँ का पोटेंशियल को है ना चार्ज से गुना कर दीजिए तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये चार्ज को हम लाते हैं, ठीक है। किसको लाते हैं, इस चार्ज को, तो इस चार्ज के चलते यहाँ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के यहाँ पोटेंशियल, तो यदि Q1 को है ना Q1 को लाए, मान लेते अभी Q1 नहीं है, ठीक है, तो इस चार्ज के चलते यहाँ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ के पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम VA कह देंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल, नहीं तो क्या कहेंगे यहाँ पर VA हो गया, VA यहाँ का पोटेंशियल है इसके चलते, है ना। और फिर क्या कहेंगे चार्ज किसको लगाया मैंने, किसको लाया चार्ज को Q1 को लाया,
तो Q इंटू वी ए हो गया, मतलब यहाँ का चार्ज यहाँ का पोटेंशियल नहीं। तो इसी तरह से Q इंटू वी ए, तो वी ए का निकला है ना, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा Q1 है ना, Q1 है ना। सॉल्व कीजिए, वी ए का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल कहाँ से आएगा, तो इस चार्ज की वजह से आएगा। Q2 चार्ज के चलते अब पोटेंशियल तो आता है KQ/R, तो बोलेंगे K, इसके चलते पोटेंशियल यहाँ पर क्या बोलेंगे KQ2 कितना होता है R, गुना कर दिए तो बोलेंगे कितना KQ1 Q2 क्या मिलेगा R, यही हमारा पोटेंशियल। देखिए इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर दिया तो यही आ गया ना। चलिए तो याद रखिए, ठीक है, जहाँ कहीं पे कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, अब वहाँ पे यदि किसी चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड U बराबर, फिर देखिए यहाँ का पोटेंशियल लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कहेंगे Q2, यहाँ का पोटेंशियल क्या कहेंगे बताइए, V इंटू बी पॉइंट का, है ना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ Q2 हो जाएगा, Q2 अब VB है ना, तो VB कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज के चलते यहाँ पर होगा पोटेंशियल KQ1 कितना हो जाएगा R, नहीं तो बस यहाँ से हम क्या कर देंगे KQ1 Q2/R हो जाएगा, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नहीं तो मोटा मोटी क्या कहेंगे, यदि कहीं का पोटेंशियल भी है ना, क्या कहेंगे, किसी पॉइंट का पोटेंशियल भी है, इस पे चार्ज को लाया है तो U बराबर क्या कर देंगे Q इंटू वी कर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये छोटा छोटा नहीं पता रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। मिटा दूँ, इतना आसान चीज़ सब है। चलिए हमने पढ़ लिया किसके, सिंगल के चलते, नहीं जब सिंगल चार्ज को फील्ड में लाते हैं तब, है ना। डबल को लाएंगे तो क्या होगा, डबल चार्ज को लाएंगे तो कैसे करना है, देखिए डालिए हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज, potential energy of two charges in external electric field। देखिए कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए जैसे यही मान लेते हैं, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कहाँ से आता है, कोई चार्ज प्रोड्यूस करता है ना, चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र होता है ना, तो मान लेते हैं ये हमारा कोई चार्ज है, कुछ इसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना यहाँ पर, है ना। आज यदि इसमें हम कोई दो चार्ज को लाया, कितना को, दो चार्ज को लाया, नहीं मान लेते हैं यहाँ कहीं भी रखते हैं दो चार्ज को, मान लेते हैं हमने क्या, ये कोई Q1 चार्ज है ये पॉइंट पे, है ना, और दोनों कितना दूरी पे रखा हुआ है, ये B पॉइंट पे कोई Q2 चार्ज है, ठीक है। दो चार्ज को ला रहे इलेक्ट्रिक फील्ड तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो निकलता है ओ यहाँ पर कितना पेयर बन रहा है, देखो पेयर कितना बन रहा है, पेयर कितना बन रहा है, एक दो ये दोनों के चलते पोटेंशियल लिखाएगा इस पेयर के चलते, ठीक है। ये फील्ड भी है तो किसी चार्ज के चलते है ना, तो यहाँ पर दो गो चार्ज नहीं तीन गो चार्ज हो गया, नहीं एगो ये चार्ज हो गया, एगो ये चार्ज हो गया, एगो ये चार्ज हो गया, नहीं ये मत सोचना जो दुइये गो चार्ज रहा होगा, क्योंकि फील्ड किसके चलते आता है, किसी चार्ज की वजह से, है ना, उसमें रखा गया है ये, नहीं तो तीन गो चार्ज का सिस्टम है ये, नहीं एगो ये एगो ये एगो ये, तो पोटेंशियल लिखेंगे तो किसके चलते, तीनों के चलते लिख देंगे, नहीं तो लिखिए पोटेंशियल कितना होगा इसके चलते, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, U बराबर पहले इसके अपने के चलते कितना बोलेंगे, K Q1 Q2 बटे कितना R प्लस, हो गया। चलिए इसके चलते हो गया, अब इसके चलते इसके चलते लिखिए, अब क्या होगा, देखिए इसका चार्ज तो नहीं पता है, लेकिन इस चार्ज के चलते यहाँ पर कुछ पोटेंशियल तो होगा जिसको VA कह देंगे, है ना। अभी देखा है यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल V है, चार्ज Q है, तो U कितना कहेंगे, Q इंटू कितना V कह देंगे, अभी देखा है तुरंत, अभी देखा है नहीं, तो इसके चलते यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ दूरी पे है तो पोटेंशियल होगा,
जिसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर वी ए कह देंगे किसके चलते, आई इंटू चार्ज Q1, तो कहेंगे Q1 इंटू क्या कहेंगे वी ए, या कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा रहता है VR1 लिखा रहता है, ठीक है, मतलब उस चार्ज से इसका पोजीशन है ना, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा उसका पोजीशन, ठीक है, उसका पोटेंशियल। तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में ऐसा आर के टर्म रहता है, हम ऐसे लिखते हैं Q1 इंटू इसके चलते इस पॉइंट का पोटेंशियल को क्या बोलते हैं VA प्लस इसका लिखा गया। अब इसका लिखना है ना, तो इसके चलते पोटेंशियल यहाँ पर होगा क्या होगा VB मान लेते हैं, और चार्ज Q2 है तो Q2 इंटू क्या कहेंगे VB, बस ये भी पोटेंशियल एनर्जी देता है Q इंटू VB, ये भी Q इंटू VB पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है ना। तो एक्सटर्नल फील्ड यदि दो चार्ज को लिखते हैं ना तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हो सकता है बुक में यहाँ पर Q इंटू VR1 Q2 इंटू VR2 लिखा रहा है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो चार्ज छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, मिटा दो, एक भी टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा चीज है, नोट, कभी कभी आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्या आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इसको ऐसे लिख दे इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, कोई दिक्कत है? देखिए इसका वैल्यू कितना होता है ना, कभी कभी पूछता है, देखिए क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ना जिस पर कुछ चार्ज होगा, कितना बोलेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19 कूलम, इंटू कितना कहेंगे 1 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा है ना, कूलम वोल्ट हो जाएगा, कूलम वोल्ट। और पता है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आ गया ना है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कितना के बराबर कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, देखिए कूलम इंटू वोल्ट तो अभी देखा है ना, Q इंटू वी, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब पोटेंशियल, नहीं Q इंटू वी इसी टाइप का तो है, ये मतलब क्या इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज है इंटू वी है, Q इंटू वी, इसको क्या बोलते हैं U कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, Q इंटू वी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसी टाइप से है ना पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल है ना, तो कहेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल हो जाएगा। नहीं इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है हैं? तो क्या ये एनर्जी है, क्या ये एनर्जी है, कैसा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कर सकते हैं, यही काइनेटिक में कन्फर्म हो जाता है, इसी पोटेंशियल एनर्जी को वर्डन कहते हैं। तो ये क्या बोल देंगे वर्डन बोलिए एनर्जी बोलिए जो भी बोलिए, ठीक है ना। चलिए हो गया, याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है ना, मतलब जो चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10 पावर 19 कूलम, तो यहाँ कूलम है यहाँ पर जूल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा जूल। तो ये क्या ये एनर्जी है ना, एनर्जी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, चलिए देखिए तो फटाफट देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है सब पर बहुत आसान जो भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ये नहीं जो बस मजाक करना है ना। चलिए कहता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, पूछ दिया है कितना बार 5-6 बार पूछ दिया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में है ना ये वाला है ना। अब बोर्ड है क्या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछ देगा है ना, छोटा छोटा एग्जाम सब में है ना, कम से कम बिहार बोर्ड इसको 5-6 बार पूछ दिया है, ठीक है। किसका कुछ लगा चार्ज मार देता है, कुछ लोग करंट मार देता है, कुछ लगा एनर्जी मार देता है, कुछ लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मार देता है, नहीं तो अभी तुरंत हम लोग देखा किसका होता है एनर्जी का, नहीं हाँ पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, चार्ज का कूलम होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है एनर्जी का होता है, देखा है ना 1.6 गुणे 10 पावर -19 जूल तो एनर्जी का होता है। बस ना अच्छा से सजा के करवा दे रहा हूँ ना। चलिए अब जरा बताइए
ये सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, है ना। बस जो पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। कहता है ए चार्ज पार्टिकल Q प्लस क्यू मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the direction opposite to electric field. What will be the effect on its potential energy during its motion? कहता है एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर मान लेते हैं, नहीं, अब कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो किधर मूव करता है, तो अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर मूव करता है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है। तो बोलते हैं बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन, इस मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। तो बस अभी तुरंत हमने पढ़ा है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, नहीं, देखिए ऐसे समझिए इसको, मान लेते हैं चार्ज ऐसे मूव करता है, एगो दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एगो ये, है ना, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया ए, इस पॉइंट को क्या कह दिया हमने बी कह दिया, ठीक है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो पोटेंशियल फील्ड की तरफ क्या होता है, घटता है, नहीं, घटता है, इसका मतलब ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी पर ज़्यादा होगा, अभी भूल जाइए सबको, अभी सबको भूल जाना है, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, ए पर कि बी पर, क्योंकि इस तरह से मोशन करते हैं, इसलिए हम एगो यहाँ पॉइंट ले लिया इसको समझाने के लिए। पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, ए पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा ज़्यादा पोटेंशियल, कि फील्ड की तरफ पोटेंशियल क्या होता है, घटता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कहेंगे पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, कह सकते हैं, यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन पोटेंशियल से नहीं मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, नहीं, तो बताइए यदि हम किसी पॉइंट के पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस चार्ज मोशन करते दोनों चार्ज को यहाँ से गुना कर दीजिए, है ना, तो गुना करेंगे प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा भी, ये दोनों साइड प्लस चार्ज से गुना करते हैं ना, तो साइन यही रहता है, ठीक है, यही रहेगा, क्या बोलेंगे, क्या कहें यहाँ पर क्यू इंटू क्या कहेंगे भी, पॉजिटिव से गुना करके तो साइन जो है इनइक्वलिटी का वही रहेगा, नहीं। अब ये क्या होता है क्यू इंटू भी, ये अभी पढ़ा है ना, पोटेंशियल होता है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ए पॉइंट का ग्रेटर देन, इसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का, बी पॉइंट का, नहीं, तो क्या समझ आया, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ का क्या है, कम है, नहीं, यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का कम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा पता है, पोटेंशियल जो होगा ना, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, जैसे से इधर जाएगा ना, जैसे से इधर, है ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, क्या करेगा, ये कितना आसानी से समझिए हम लोग, नहीं, बस हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, बुझाया, बात में बुझाया, बस इतना को पोटेंशियल भी जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट इसी का, लगभग हर टाइप के कॉन्सेप्ट को तो यूज कर ही दे रहे हैं ना। चलिए मिटा दें, तो बोलना है पोटेंशियल क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यही प्रभाव पड़ेगा, यही फैक्ट होगा। इसी बार पूछा है या 19 में पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, है ना। मिटा दे, अच्छा, यदि निगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता बोलिए, तो यदि निगेटिव चार्ज रहता माइनस क्यू तो क्या होगा बोलिए, माइनस क्यू रहता तो क्या करते, यदि ऐसे छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने मन किधर भागेगा, इधर भागेगा, है ना, इधर भागेगा, है ना, इधर भागेगा, है ना, अपने मन है, तो पोटेंशियल क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज, चार्ज को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये देखिए एकदम, और इसका आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, इसको इतना नहीं करना है तो देखिए क्या करना, कैसे सोचना है, देखिए मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें प्लस क्यू चार्ज को छोड़ा, तो अपने मन चार्ज किधर जाएगा बोलिए, ये चार्ज अपने मन किधर भागेगा, बताइए किधर भागेगा अपने मन, तो अपने मन किधर भागेगा, तो इधर भागेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है, सब फोर्स इधर लगेगा तो इधर भागेगा, तो अपने मन इधर भागेगा, नहीं, इधर भागेगा, इसका मतलब क्या पता है, जिधर अपने मन चार्ज भागता है ना, तो स्टेबल होने के लिए जाता है, नहीं, स्टेबल होता है कब, जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इसके जो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, तो इधर जाएगा तो डिक्रीज करेगा,
तो ऑब्वियसली है इधर जाएगा तो क्या करेगा, पोटेंशियल पता है इंक्रीज करेगा। नहीं तो बस एक के लाइन में कह दिए हम लोग, नहीं कह दिए बस होगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये नहीं करने का मन है तो समझ जाइए, छोड़ दीजिए, कोई कुछ छोड़ दीजिए, आके इधर भागेगा तो डिक्रीज करेगा, इसका मतलब उल्टा लेके जा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा बताइए तो, एकदम एक लाइन बोलिए, ट्रिक जैसा बोलिए, एकदम शॉर्टकट वाला। यदि अपने आप छोड़ेंगे तो किधर भागेगा बोलिए, अपने आप छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो निगेटिव पे किधर फोर्स, इधर इधर भागेगा। इसका मतलब इधर भाग रहा है, मतलब क्या, पोटेंशियल स्टेबल होने के लिए जा रहा है, मतलब क्या, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इधर, है ना, इधर डिक्रीज करता है, इधर लेके हम भी जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और यदि इधर भागेगा तो यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस ये सब रखिए याद, है ना, बहुत ही आसान तरीका है, ट्रिक सब एक है ना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूछता है एग्जाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, डाली हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में भी इसका फार्मूला सीधा पूछ देता है। कितना बार पूछ दिया फार्मूला, कितना बार डेरिवेशन पूछ दिया बोर्ड में, है ना, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या कहीं कहीं पे ऐसा भी हेडिंग होता है, जब डाइपोल को रोटेट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो देखिए हम वर्क पोटेंशियल साथ साथ निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग ये भी हो सकता है ना, वर्डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इफ रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए कैसे करना है, कैसे समझना है इसको, हो गया। देखिए यही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में क्या किया हमने, एक डाइपोल को डाल दिया, है ना, एक डाइपोल कुछ इस तरह से डाल दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पढ़े थे ना, कुछ इस तरह से थीटा एंगल पे, है ना। तो एक बात बताइए, फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पे इधर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बहुत बढ़िया से पढ़े थे, डाइपोल टॉर्क वाला निकाला था नहीं, डाइपोल जो पढ़े थे पीछे, वही चीज़ है ना। ये सब तो पता ही है, फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, टॉर्क किधर काम करेगा, ये फोर्स इधर लगेगा तो इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा तो इस पर टॉर्क कैसे लगेगा, ऐसे टॉर्क लगेगा, है ना, इस पर कैसे लगेगा, ऐसे टॉर्क लगेगा ना। चलिए कितना टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी निकाला था मैंने, कितना, P क्रॉस E, PE साइन थीटा, नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो कहेंगे वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज कितना होगा, टाउ बराबर, यही टाउ निकाला था, है ना, इसे बोलना चाहेंगे टाउ कितना होता है, PE साइन कितना होता है, थीटा होता है। चलिए अब जरा समझिए क्या करना है। हो गया, चलिए P साइन थीटा हो गया, या P क्रॉस E भी होता है, इसे बोल दीजिए P क्रॉस E, या फिर क्या कहेंगे, PE साइन कितना, थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, नहीं। तो देखिए क्या करना है हमको, डाइपोल को रोटेट करना है, ठीक है, तब तो वर्क होगा, है ना। एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे पहले, तब, है ना, क्या होता है, वही जो एक्सटर्नल वर्क होता है किसी चीज़ को, है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होता है उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, नहीं, है ना। देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आप तो ऐसे भागेगा, अपने आप तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे फील्ड के चलते इससे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, स्लोली रोटेट करेंगे इस तरह से। तो रोटेट करेंगे इस तरह से, रोटेट करेंगे, है ना। तो मेरा टॉर्क किधर काम करेगा, उल्टा इस तरह से। एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क किधर काम करेगा, इधर काम करेगा। अपने आप फील्ड के वजह से टॉर्क किधर लग रहा है, लेकिन हम उसको उल्टा अपोजिट काम करें, नहीं तो मेरा एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क किधर काम करेगा, इधर। और टॉर्क काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क होगा, नहीं क्या होगा, वर्क होगा, नहीं आए। तो वर्क हुआ तो यहाँ पर कैसे होगा वर्क, बताइए। जिस तरह से वर्क होता था, एफ डॉट कितना होता था, एफ डॉट डी एस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई चीज रोटेट करेगा ना, रोटेट, तो उसके चलते वर्क डन कितना होता है, फोर्स का स्थान कौन ले लेगा, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का स्थान कौन ले लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा, नहीं है। तो डी थीटा का मतलब क्या, एंगल, नहीं है, क्योंकि रोटेशन मोशन हो रहा है ना, रोटेशन। तो रोटेशन में वर्क ये बोलते हैं, याद होगा पीछे भी काम किया होगा रोटेशन मोशन में, वर्क बराबर टाउ डॉट डी थीटा, है ना। फिर ट्रांसलेशन मोशन वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस, जहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ पर टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो याद रखिए, तो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे, टाउ, क्योंकि टॉर्क लग रहा है ना, आए, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, ये फोर्स तो हो ही रहा है, तो ये वाला वर्क कहाँ से होगा, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, रोटेशनल वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या है, अपने आप तो ऐसे भागेगा ना, हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, अगेंस्ट इस तरह से, है ना। तो अगेंस्ट वर्क करेंगे, जैसे किसी चीज को हम ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे क्या नीचे गिरेगा अपने आप, है ना। लेकिन हम इसको लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या करना, हमको वर्क करना पड़ रहा है, नहीं, इसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो ये किसका वर्क हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट का। और यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यही काम करेंगे हम, इसके अगेंस्ट रोटेट करवाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या काम करने वाले हैं, पहले वर्क डन निकालेंगे, इसको रोटेट करने में कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो टॉर्क कितना है, ये टॉर्क किसका टॉर्क है, फील्ड का टॉर्क है, नहीं, फील्ड के चलते ये टॉर्क लगा है ना। हम क्या करते हैं, हल्का सा इसको रोटेट करें, ठीक है, हल्का सा रोटेट करते हैं, हल्का सा, है ना, हल्का सा, है ना। हमने क्या किया, हल्का सा रोटेट कर दिया, इस तरह से रोटेट कर, ये थीटा है तो ये कितना रोटेट किया मैंने, डी थीटा, है ना। प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, है ना। ये फील्ड का टॉर्क है, ये मेरा टॉर्क होगा, है ना, ये मेरा टॉर्क हो जाएगा। इसको बोलेंगे टाउ किसका, एक्सटर्नल एजेंट का, क्योंकि ऐसे छोड़ते ऐसे जाते, इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो ये मेरा टॉर्क किधर, इस तरफ से बोल देंगे, है इस तरह से, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किधर बोलेंगे, इधर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो कहना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating a dipole, देखा है, रोटेटिंग ए डाइपोल बाय स्मॉल एंगल, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। तो बताइए, बहुत कम रोटेट करेंगे इसको, बहुत एंगल बहुत ही कम है ना, तो वर्क भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, नहीं। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वह कितना होगा, बताइए, डी डब्ल्यू कितना होता है, क्या होता है, टाउ एक्सटर्नल डॉट क्या बोलेंगे, डी थीटा, नहीं। और टाउ इसको तोड़ेंगे, ए डॉट बी को, तो ए बी कॉस थीटा, तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या बोलेंगे, है ना, टाउ एक्सटर्नल डी थीटा कॉस, कितना एंगल बोलेंगे, जीरो, क्योंकि थीटा भी इधर है और मेरा टॉर्क भी ऐसे ही है, एंगल जीरो हो गया, नहीं। देखिए, इसको मोड़िए ना, इधर जा रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, और थीटा भी क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ, दोनों ऊपरी तरफ, एंगल जीरो हो गया, कॉस जीरो हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, ठीक है, ये क्या मिला, डी डब्ल्यू। लेकिन ध्यान दिया जाए,
एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा एक्सटर्नल टॉर्क। तो देखिए एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ से आएगा बताइए, कहाँ से एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, उसी के चलते आएगा क्योंकि स्लोली लेके जा रहे हैं। कैसे, स्लोली स्लोली। तो जो फील्ड के चलते जो टॉर्क आया है ना, वही टॉर्क कितना होगा मैग्नीट्यूड, एक्सटर्नल का भी वही टॉर्क होता है, नहीं है क्योंकि स्लोली करते हैं, स्लोली मतलब नेट टॉर्क क्या लाना चाहिए, जीरो, है ना नेट। इसलिए क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल का टॉर्क होता है वही क्या होता है ना, जो फील्ड वाला टॉर्क होता है वही एक्सटर्नल का होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, इसके चलते क्या लिखेंगे बोलिए, है ना। तो इसके चलते हम क्या कहेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, टॉर्क पी साइन थीटा, है ना। तो कहना है पी ई साइन थीटा डी थीटा। कहेगा कहाँ से एक्सटर्नल आ गया, तो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल का होता है ना, वही जो फील्ड के चलते टॉर्क होता है ना, वही एक्सटर्नल का होगा। क्यों, क्योंकि स्लोली ला रहे हैं ना, स्लोली, है ना, इसीलिए। चलिए डी डब्ल्यू मिल गया, तो कहेंगे इसीलिए टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग ए डाइपोल, है ना, फ्रॉम एंगल θ1 to θ2। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर था, मान लेते हैं कुछ इस तरह से रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल कुछ इस तरह से, मान लेते हैं इनिशियली फील्ड के साथ θ1 पे है ना, अब मैंने इसको रोटेट करा के θ2 कर दिया, है ना, कितना कर दिया θ2, है ना, θ1 से θ2, है ना, डाइपोल को ऐसे रोटेट करते हैं ना। तो मान लीजिए शुरू में डाइपोल यहाँ पर होगा, कितना एंगल पे, θ1 पे, है ना, अब बाद में इतना कर दिया तो कितना एंगल हो गया, θ2, है ना। तो तब क्या होगा, नहीं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, मिटाई छापी जल्दी फटाफट, मिटा दो इधर। ना, तो क्या करना है, टोटल वर्क डन के लिए टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू इस साइड कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, है ना, डी थीटा, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, है ना, क्योंकि थीटा वैरी कर रहा है, नहीं जैसे से चेंज करेंगे तो पी और ई सब क्या होगा, सेम ही होगा, नहीं यहाँ पर पी किधर है, डाइपोल में इधर है पी ना, पी इस तरह से, कुछ ही तरह से पी, है ना, पी तो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना, मैग्नीट्यूड पी का। चलिए इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बताइए क्या करना है, पी और ई कांस्टेंट है ना, डाइपोल में नहीं बदलने वाला है, पी ई बाहर आ जाएगा, फिर क्या साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, इसका लिमिट लेंगे क्या, θ1 से θ2 हो जाएगा, है ना। चलिए मिटा दो इधर। चलिए क्या करना है, अब सॉल्व कीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है पी ई बाहर, साइन का कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, θ1 से क्या देंगे, θ2, है ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा पी ई, लिमिट बैठाइए, माइनस बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस θ2 माइनस क्या लेंगे बताइए, कॉस θ1 हो जाएगा, है ना। इस माइनस को अंदर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, पी ई, है ना, हो जाएगा कॉस θ1 माइनस, यहाँ ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, नहीं कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, है ना, और यही हमारा क्या निकल गया, वर्क डन। ठीक है, इसको याद रखें, है ना। कभी कभी पूछ देगा वर्डन का डेरिवेशन एक्सप्रेशन निकालिए, नहीं जब टॉर्क डाइपोल को रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म में, तो कितना वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए, नहीं तो यहाँ तक कर देंगे, है ना, बस यहाँ तक कर देंगे, तो यहीं तक छोड़ देंगे, खाली वर्डन पूछा तो यहीं तक छोड़ देंगे, है ना। यदि पोटेंशियल पूछा है तो इससे आगे काम करेंगे, क्योंकि यही वर्डन क्या होगा, पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा, नहीं तो पोटेंशियल में क्या आगे काम करेंगे। देखिए अब ये वर्डन है, कभी कभी ऐसा ही हो सकता है
ठीक है। कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है, हमने थीटा 1 से थीटा 2 लिया है, नहीं, या हो सकता है इफ यदि थीटा 1 कितना हो 0 डिग्री एंड थीटा 2 कितना हो जाए थीटा, है ना, कुछ इस तरह से, तब देन, है ना, देन वर्डन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे पी ई कॉस 0 माइनस थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह थीटा, कॉस कितना बोलेंगे थीटा, नहीं, तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा डब्लू वो कितना निकलेगा पी ई कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस क्या बोलेंगे कॉस थीटा, है ना, यही वर्डन हो गया हमारा। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, ये कब कहेंगे, है ना, तो जब ऐसा, जब इस तरह से होना चाहिए, सिचुएशन ऐसा हो तब ऐसा होगा, ठीक है। जैसे डाइपोल है, डाइपोल शुरू में डाइपोल कहाँ पर है, इस तरह से माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, है ना, शुरू में यहाँ, तो एंगल कितना है बताइए, पी किधर है, इधर हो गया, तो एंगल 0 हो गया थीटा 1, ई के साथ कितना एंगल बना है 0, है ना, शुरू में डाइपोल इस पर सूता हुआ हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना, तब इसको रोटेट कर दिया, इसे रोटेट कर दिया थीटा तक, है ना, तो थीटा 1 हो गया इसी पे 0 डिग्री, और थीटा 2 कुछ इस तरह से हो जाएगा थीटा, नहीं, तो ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसा होगा, नहीं, मतलब ये कब होगा, तो जब इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, शुरू में ऐसा है, फिर बाद में ऐसा हो जाए, बाद में ऐसा हो जाए, थीटा हो जाए, है ना, तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला, नहीं तो थीटा 1 से थीटा 2 है तो ये यूज कर देंगे, है ना। जैसे बोलेगा फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से 60 तक, तो ये लगाएंगे 30 से 60 मतलब थीटा 1 की जगह 30 और थीटा 2 की जगह 60। यदि बोले अब, है ना, ए डाइपोल इज प्लेस्ड, है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड रोटेटिंग, है ना, रोटेटिंग एट एन एंगल थीटा डिग्री, है ना, 0 से 30 डिग्री या 60 डिग्री बोलेगा, सीधा 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 90 पे रोटेट कर दिया, नहीं, तो इसका मतलब कहाँ है 0 से लेके 0 पे इनिशियली है, थीटा 1 0 है, और सीधा 60 90 एक एंगल देगा ना, तो ये वाला यूज कर देंगे, सिंगल एंगल इसी में है, क्योंकि इनिशियली कहाँ रखा हुआ है, फील्ड की तरफ रखा हुआ है 0 डिग्री पे, तो ये यूज कर देंगे, ठीक है। तो वर्डन यदि पूछेगा डेरिवेशन निकालने के लिए, तो यहाँ तो वर्डन कर देना है, ठीक है, यहाँ तक कीजिए, या इसका स्पेशल केस ये हो गया, ठीक है। चलिए मिला दे, अब हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, नहीं इतना काम तो करना ही पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना होगा ना, तो इतना काम करना पड़ेगा, यहाँ तक काम कर दीजिएगा, यहाँ तक पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ तक, वर्डन पूछे तो यहाँ तक कर देना है, अब पोटेंशियल यहाँ तक करना ही है, अब फिर आगे पोटेंशियल का बात करते हैं। यही वर्डन किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, कहेंगे क्या देखा मैंने, नाउ, और पोटेंशियल के लिए हम चर्चा करें, ठीक है, नाउ इसी के नीचे है ना, नाउ चूंकि क्या देखा मैंने, वर्डन जो देखा वो क्या देखा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कितना कॉस थीटा 2 देखा है ना, तो कहेंगे दिस वर्क डन इज stored in the potential energy of dipole, यही वर्डन हो जाता है, ठीक है, कब, तो उसका स्पेशल केस है, कब, तो कहेंगे जब इफ थीटा 1 वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री एंड थीटा 2 कितना होना चाहिए थीटा, है ना, तब कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरह का देखिए, है ना। अब कहेगा थीटा 1 90 काहे पुट कर दिए, नहीं, तो देखिए काहे हो गया, यदि हमसे पूछता कुछ इस तरह से पूछ देता, ठीक है, कोई डाइपोल है ना, थीटा एंगल पे, इस तरह से थीटा एंगल पे कोई डाइपोल रखा हुआ है ना, इस तरह से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलिए, है ना, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता, नहीं थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे पूछ देगा, लेकिन इसमें क्या है दो फॉर्मूला एंगल है ना, तो देखिए क्या करते हैं, देखिए सिर्फ थीटा एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ये काहे पुट कर दिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
क्या होता है, कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं, नहीं मतलब जहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया रेफरेंस लेवल से लाते हैं। रेफरेंस लेवल का मतलब ये होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, नहीं तो वहाँ से जिस पर पूछता है वहाँ तक लाते हैं, तब जो वर्डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये तो थीटा 1 से थीटा 2 तक लाया गया है ना। अब यहाँ तो ये पता नहीं है ना जो यहाँ पर रेफरेंस लेवल पर है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन किसी पार्टिकुलर एंगल पर पूछेगा कितना टॉर्क होगा, ये कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो वहाँ से लाएंगे उस पॉइंट तक, नहीं तब जो वर्डन मिलेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, नहीं तो इसमें इसी में हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, तब जाके पोटेंशियल का लाएगा। सीधे इसी को नहीं कर देंगे, ठीक है, ये कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में क्या होता है जहाँ से जहाँ तक लाते हैं ना, इसमें कहाँ से कहाँ ले गए, थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन थीटा 1 क्या है यहाँ पर जीरो होगा, मतलब यहाँ पर ये यहाँ थीटा 1 पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसका मतलब नहीं पोटेंशियल थीटा 1 पे क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो जीरो कहाँ पर होगा पता है, जीरो कहाँ पर होगा, तो जब डाइपोल को हम 90 पर रखेंगे ना, 90 डिग्री पे, इससे है ना, इससे माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, तो बताइए अब इसके साथ कितना एंगल बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, है ना। तो यहाँ से है ना, तो इनिशियली कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, तो 90 से है ना, 90 से जब थीटा एंगल पे लाएंगे यहाँ पे, ये तो अपने आप आ जाएगा, इसे रखेंगे तो अपने आप इधर फोर्स लगेगा, इधर अपने आप यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ जब अपने आप इधर आएगा तो पक्का निगेटिव आना चाहिए आंसर, है ना। देखते हैं अभी पॉजिटिव है ना, देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ से थीटा पे आएगा, है ना, यहाँ से थीटा पे आएगा, नहीं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्डन, किस वर्डन को कहेंगे, तो जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है वहाँ से जब लाते हैं, लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को कहते हैं ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, ऐसे तो जीरो तो नहीं होगा, 90 पे जीरो होगा, यहाँ से जब थीटा एंगल पे लाएंगे ना, तब जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब गया 90 पर, है ना, हाँ तो 90 पर ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो पाएगा, कैसे, तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, क्योंकि सेम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ, नहीं लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज, है ना। तो बताइए तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ का पोटेंशियल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। इसका मतलब जब डाइपोल ऐसे रहेगा ना 90 डिग्री पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, नहीं है। तो यहीं से डाइपोल को हम रोटेट करेंगे थीटा एंगल पे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा पर होगा, तब जो वर्क होगा उस वर्क को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसलिए थीटा 1 को हमने क्या पुट कर दिया, 90 डिग्री, और थीटा 2 को क्या पुट कर दिया, थीटा, तो किसी थीटा एंगल का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बात को, इसको, है ना। तो पुट कीजिए इस वर्डन में, इसी वर्डन को कह देंगे कब, जब क्या बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पर इनिशियली यहाँ रहेगा डाइपोल, तो हमको नहीं करना है, फील्ड अपने इसको लेके इधर आ जाएगा, फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, अपने आ जाएगा, तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, है ना। लेकिन है ना, यदि हम रोटेट करते, यहाँ इनिशियली है, यदि ऐसे रहता डाइपोल तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे है तो क्या है, फील्ड खुद लेके इधर कर देगा, नहीं तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, पक्का निगेटिव आएगा, देखिए क्योंकि फील्ड इसको लेके भाग रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, तो कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या पुट करना है, थीटा, है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा पी ई कॉस 90 कितना होता है, जीरो, माइनस क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, माइनस पी ई कॉस थीटा, नहीं, और यही हमारा क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्या रहेगा, चलिए यही निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या क्या कहेंगे, यू बराबर, क्या कहेंगे, यू बराबर, है ना, पी ई कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट, तो निगेटिव ऑफ क्या कहेंगे, पी डॉट क्या कहना पड़ेगा, ई कहना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा निकल गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, यदि पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करें तो वर्डन भी निकालना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तब तो निकला पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन खाली वर्डन का डेरिवेशन पूछता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ तक छोड़ देते, यहाँ तक वर्डन जो किया था वहीं तक छोड़ देते, ठीक है।
जल्दी कीजिए इसको, जल्दी कीजिए, मिटा दूँ। चलिए थोड़ा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कशन, चूंकि क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट, इफ थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कुछ इस तरह से है ना। थीटा 0 का मतलब हो गया आपका डाइपोल का निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, है ना, तब तो पी इधर हो गया, है ना, 0 डिग्री हो गया, है ना। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना बोलेंगे बताइए, हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, है ना, माइनस पी ई कॉस 0 1 होता है, तो यू बराबर क्या बोलेंगे, माइनस पी ई। बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला, निगेटिव, है ना, कहेंगे इट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, है ना। ये डाइपोल का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है ना। अब बताइए ये कैसा होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल होता है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जिसका सबसे कम होगा ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है नहीं। जैसे बोला था ग्राउंड पे जो बैठल है बच्चा वो सबसे स्टेबल है, वो कहीं नहीं गिर सकता, कितना भी हवा भी है कुछ हो है ना। लेकिन जो गाछ पर है वो कभी भी गिर सकता है, अनस्टेबल है, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे भी याद रख सकते हैं, या चेक कर लीजिए, इसे देखेंगे, है ना, रोटेट करेंगे तो इधर भाग जाएगा, फिर पुनः आ जाएगा उसी पे, तो स्टेबल होता है। या इसे भी याद रखना है, जिसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, सबसे मिनिमम होगा, उसका क्या होता है पता है, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वो स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होता है नहीं। तो कहेंगे सो इन दिस केस डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए सेकेंड केस, केस 2, है ना। 2 केस में क्या होगा, इफ थीटा कितना हो चाहिए, 180 डिग्री, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कुछ इस तरह से है हमारे लोग का, और डाइपोल इस तरह से, मतलब इसका निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, है ना, इधर पी हो जाएगा, है ना। तो यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस कितना, 180 डिग्री, माइनस पी ई कॉस 180 -1 होता है, मतलब पी ई मिल गया, है ना। पता है ये मैक्सिमम मिल गया नहीं, कहेंगे इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होता है नहीं, है ना, अनस्टेबल होता है। या ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसको कीजिए इस तरह से, है ना, इसको रोटेट करके देखिए, इधर है क्या होगा, उधर भाग जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल। तो कहेंगे सो इन दिस केस हाँ, डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए जल्दी याद कीजिए, 0 पे स्टेबल, 180 पे अनस्टेबल, याद रखना है, ठीक है। अगला केस 3, इफ थीटा कितना हो, 90 डिग्री, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह के है, डाइपोल ऐसा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, एंगल 90 हो गया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इधर हो जाता है पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यू क्या कहेंगे, माइनस पी ई कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कॉस 90 0 0, है ना, पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा, हो गया, बहुत डिटेल में कर दिया काम इसको, है ना। डेरिवेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, तो इसको कहता है
इन विच ऑफ द एम्स का सवाल है, ठीक है, इन विच ऑफ द सिचुएशन ऑफ dipole as shown in figure, है ना, फिगर, in which situation of dipole as shown in figure potential energy is maximum, ठीक है। डाइपोल का पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है ए में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना, और डाइपोल कुछ इस तरह से है -q + q। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल कुछ इस तरह से है, यहाँ +q यहाँ -q, ठीक है। सी में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है ना, और डाइपोल कुछ इस तरह से है -q + q। डी में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और ये कुछ इस तरह से है -q + q। बताइए मैक्सिमम कहाँ पर होगा। एकदम एम्स का सवाल इतना आसान से पूछता है ना, जल्दी कीजिए। मैक्सिमम कब मिलता है, 180 डिग्री पे, नहीं सॉरी, हाँ 180 पे मिलता है मैक्सिमम। तो ई और पी के बीच का एंगल ऑफ कब है, देखिए इधर हो गया ये, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डाइपोल मोमेंट 0 डिग्री हो जाएगा, इधर यहाँ पर हो जाएगा कितना, इधर डाइपोल मोमेंट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 180 हो गया, ये 90, इस पर 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बस यही हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 180 पर मैक्सिमम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, कभी कभी इस तरह का सवाल भी पूछ देता है, आप पूछा गया CBSE में, है ना, इस तरह का पूछा है, ठीक है। देखिए कहता है व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल from its position stable equilibrium to unstable equilibrium, ठीक है। बनाए तो CBSE के साथ पूछा हुआ है, क्या वर्डन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल टाइप का वर्ड यूज कर दिया है, नहीं चकमा दिलाने के लिए ऐसा काम किया है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बताइए कैसे करना, कुछ नहीं करना है। वर्डन निकाला कहाँ से कहाँ, स्टेबल से अनस्टेबल। स्टेबल कब होता है 0 डिग्री पे, तो इनिशियली कहाँ पर है 0 डिग्री पे। अनस्टेबल कब होता है 180 डिग्री पे, है ना, तो फाइनली 180 पे है। तो वी नो वर्डन जो होता है कितना होता है, क्या होता है, PE cos θ1 - cos θ2 होता है, नहीं तो PE cos, देखिए कहाँ से, तो स्टेबल से, स्टेबल कितना पे 0 पे, तो θ1 की जगह क्या है 0, माइनस कहाँ तक, अनस्टेबल तक ना, तो अनस्टेबल 180 पे होता है, तो cos कितना बनेगा 180 डिग्री, बस हो गया। PE cos 1 - cos 180 -1 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा, PE हो जाएगा 1 + कितना 1, मतलब कितना मिलेगा 2PE, और यही वर्डन हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, एक आसान सा सवाल है ना। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 cm, डाइपोल का लेंथ का लंबाई कितना है 2 cm, विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 10 × 5 N/Coulomb। इफ
इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8.3 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लग रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नहीं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से सब कुछ डाइपोल के चलते निकल गया है ना। बस हम थोड़ा मोड़ा और काम करेंगे थोड़ा, ठीक है, तब हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे ना। कुछ अर्थिंग पढ़ लेते हैं, कुछ स्फीयर के चलते पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तब कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक है। इधर जितना भी काम था बहुत ही बढ़िया से फिनिश कर दिया है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, गुड बाय।